भरोसा करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, दूसरे पर कभी भरोसा नहीं। इंसान का करा गया भरोसा टूट जाएगा, पर परमात्मा का करा गया हुआ भरोसा कभी जिंदगी में नहीं टूटता, वो भरोसा अजर और अमर रहता है। आपको लगता होगा कि कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत करोड़पति है, बहुत धनपति है, बहुत वैभव है उसके पास में, तो बड़ा सुखी होगा। शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोले बाबा आपका और हमारा विवाह हुआ है। एक लड़की जब किसी लड़के से विवाह करती है, शादी करती है, तो उसके मन में बहुत सारी तमन्नाएं होती है, बहुत सारी आस लगी होती है, बहुत आस रहती है उसकी। एक लड़की जब किसी लड़के से विवाह करती है तो उसके मन में यह आस होती है कि बड़ा घर मिलेगा, परिवार मिलेगा, पति अच्छा मिलेगा, सास ससुर अच्छे मिलेंगे, रिश्तेदार नातेदार अच्छे मिलेंगे, मैं जिस घर में ब्याह कर जाऊंगी मां भोजन की कोई कमी नहीं होगी, मेरे रहने के लिए अच्छा कमरा, अच्छा भवन, सब कुछ मिलेगा, बड़ा बंगला, बड़ा महल मिलेगा। पर भोले बाबा आपकी अर्धांगिनी माता पार्वती जी कर रही, आपकी अर्धांगिनी विवाह कर कर आई, नंदी पर चढ़कर अपने पिता का सारा ठाठ छोड़कर, हिमालय राज का पूरा वैभव छोड़कर, हिमालय राज का पूरा ठाठ छोड़कर, हिमालय राज के घर की पूरी पूंजी छोड़कर, हिमालय राज के घर का पूरा वैभव छोड़कर, ये बेटी हिमालय राज की आपके साथ में विवाह कर कर यहां आई। और आपके यहां तो कोई ठाट है ही नहीं, आपके यहां तो कोई सुविधा है ही नहीं, आपके यहां तो यही शमशान पड़ा हुआ है, खुली जमीन पड़ी हुई है, बस जहां कैलाश पड़ा हुआ है, पूरे कैलाश में जहां चाहो वहां रह लो, किसी कंदरा में प्रवेश कर जाओ, किसी गुफा में जाकर भोजन कर लो, कंदमूल फल मिल जाए तो पा लीजिए और आराम से अपना आनंद पाइए। पूछा मेरे भोलेनाथ ने, पार्वती क्या चाहती हो, तुम चाहती क्या? पार्वती जी ने कहा, प्रभु कोई सुविधा तो होना चाहिए ना। तुम सारे तीर्थ में जाओ, वहां पर बहुत सुविधा देखना, सारे तीर्थों में बहुत सुविधा देखना, एसी का रूम मिल जाए, अच्छा पलंग मिल जाए, अच्छी गादी मिल जाए, अच्छा कमरा मिल जाए, अच्छी व्यवस्था मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे से अच्छा सामान मिल जाए, हम जब मंदिर में दर्शन करने जाएं तो हमारा वीआईपी दर्शन हो जाए, हम जब पहुंचे तो मंदिरों में हमारा ये आनंदमय कोई आए और हमारा हाथ पकड़कर हमको दर्शन कराए। सब मंदिरों में तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, सारे तीर्थों में तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, सारी सुविधा तुम्हें वहां मिल सकती है। पर कुबेरेश्वर धाम जब भी आना तो ये मत सोच कर आना कि यहां सारी सुविधा मिलेगी, क्योंकि जहां सुविधा होती है वहीं दुविधा होती है, यहां सुविधा है जैसी वैसे प्राप्त हो जाती है। अधिक सुविधा में दुविधा होती है। यहां तो भोजन भी आपको बनाना है और खाना भी, अरे बोलो तो जम के, आपको ही है। कद्दू भी आपको ही काटना है और बनाना भी आपको ही है, रोटी भी आपको सेकना है और खाना भी आपको ही है, खिचड़ी भी आपको बनाना है, चावल बीनना भी आपको ही है, सब्जी काटना भी आपको ही है। और अंदर यही होता है, आप में से कई माताएं, कई भाई, कई बहन, कई बेटियां, कई बेटे आते हैं, सेवा करते हैं और कद्दू काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कहीं रोटियां बना रहे हैं, कहीं कोई सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मालूम पड़े नुक्ती तल रहा है, कोई मिक्सचर तल रहा है। हमारी भोजनशाला में एक भी हलवाई नहीं है, हमारी भोजनशाला में केवल आप आते हो, भोजन बनाते हो और चले जाते। जितने हो आप आते हो, भोजन बनाते हो, चले जाते। आप में से कोई बाहर से आता है, वो कह देता है कि हम भोजन बनाना जानते हैं, उनको बिठा देते हैं कि तुम नुक्ती तल लो। आप में से कोई आके कहता है हम तलना जानते, तो उसको मिक्सचर बनाने बिठा देते हैं। हम तो बाबा
अगर सुविधा चाहिए तो यहां सुविधा नहीं, क्योंकि सुविधा जिसके पास में बहुत होती है, बहुत वीआईपी कल्चर में जो रहता है, बाद में वही दुविधा में रहता है। क्योंकि मालूम पड़े दरवाजे पर 4 लोग आए और निकलकर तुम दूध तक लेने ना जाओ, किसी को पानी पिलाने ना जाओ, तो घुटने में धीरे धीरे जंग लग जाती है, कमर में जंग लग जाती है, चलते नहीं बनता, फिरते नहीं बनता, काम नहीं बनता। आप में से ये जितने जजमान परिवार बैठे हैं, इसमें एक मुंबई का पंचाल परिवार भी बैठा हुआ है, खड़े हो जरा। ये दोनों ऐसे जजमान हैं कि जब से कुबेरेश्वर बाबा के धाम से जुड़े हैं, एक भी कथा ऐसी नहीं निकली जिसमें ये यजमान नहीं बने कुबेरेश्वर धाम के। और इन दोनों की आदत ऐसी है कि जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का नंबर आएगा, ये दोनों जमीन पर बैठ जाएंगे और बाबा से विनती एक ही चीज की करते हैं, अगली कथा जब भी हो, बस बाबा अगला जजमान फिर तुझे बनाना। ये सोफे पर बैठ के, पलंग पे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते ही नहीं है, ये दोनों नीचे बैठेंगे जमीन, दोनों जमीन पर। दोनों के पांव में प्रॉब्लम है, दोनों के पांव में दिक्कत। पर जितनी देर 5 बार हम 7 बार जो हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यासपीठ से बोलते हैं, तब ये कहीं पर खड़े भी होते हैं ना, तो जमीन पर बैठ के बोलना चालू कर देते हैं। तो हमने इनसे एक दो बार पूछा भी, तुमको मिलता क्या ऐसा? तो क्या इस भूमि में कुछ चुंबक है, नीचे बैठकर जब बोला जाता है और बाबा से मांगा जाता है तो वो वापस खींच कर बुला लेता है। चुंबक। ये मुंबई से आते हैं, हर कथा में जजमान बन जाते, हर कथा, प्रत्येक